हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज हम लोग की रीजनिंग की कक्षाएं हैं और रीजनिंग कक्षा में आज हम लोग का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग गोल्डन रूल पढ़ चुके हैं। अब उस पर आधारित सारे सवाल को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसा कि हमने पहला क्लास में आप लोगों को बता दिया। तो सिटिंग अरेंजमेंट में पहला हम लोगों का सर्कुलर टाइप है, जिसका हमने कुछ सवाल व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। अब इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हमारी प्रयास रहेगी कि हर सवाल में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, थॉट और आइडिया दे दें, जिससे कि आप सभी सवाल को बनाने में सक्षम हो जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। नाउ क्या बोला गया है सिटिंग अरेंजमेंट? पहला क्वेश्चन में एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ और एच एक वृत्ताकार मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, और सभी का मुख्य केंद्र की ओर है। जैसा कि हम लोग पहले बोले, सिटिंग अरेंजमेंट में जैसे जैसे हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलते जाएगी हम लोग उसे अरेंज करेंगे। तो क्या बोला गया है? सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर है ना। कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग का स्ट्रक्चर कौन सा है? एक वृत्ताकार, मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो हम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, मेंबर कितने हैं? 8। तो 2 4 6 8 हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या बोला गया? सभी का मुख, फेस जो है किधर? केंद्र की ओर है, मतलब टुवर्ड द सेंटर। सेंटर की ओर हम लोग खींच लिए, केंद्र की ओर कर दिए ना। अब सवाल पढ़ेंगे, क्या बोला गया? पी एम के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है एम के बाईं ओर। तो चलिए, अगर एम को हम यहां लिखे तो एम का बायां लेफ्ट साइड किधर होगा? इधर होगा। तो पी एम के बाईं और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तो मतलब यहां पर कौन बैठेगा हम लोग का? पी। बोला गया पी जो होता है एम के बाईं और लेफ्ट साइड, पहला दूसरा तीसरा, यहां बैठेगा ना। आगे बैठा हुआ है तथा क्या? टी के दाईं और दूसरा। तथा मतलब तथा और, याद कीजिए गोल्डन रूल में क्या बताए थे? तथा किसका संबंध है? पी के साथ संबंध में है। मतलब पी जो तथा टी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो पी जो होगा टी के दाईं ओर, क्योंकि तथा किसके लिए है? एंड पी के लिए है। तो बोले टी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो टी का दायां दूसरा स्थान मतलब पहला दूसरा। अगर ये राइट साइड है तो राइट साइड के मतलब पहला दूसरा पी आएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगला बोला गया है एन पी के, एन जो होता है हमारा पी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, और एन जो है पी का दाईं ओर। तो पी का राइट साइड इधर है, पहला दूसरा। तो कौन आएगा यहां पर? हमारा एन, क्योंकि बोला गया एन पी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। एन जो हमारा पी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहां तक बात हुई। आगे पढ़ेंगे, क्या बोला गया? आर डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आर और डब्ल्यू, कहीं स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहा? नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इस आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोला? आर डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो एम के दाईं और दूसरा है। देखिए, जो किसके लिए? पहला नंबर, मतलब किसके लिए? डब्ल्यू के लिए आएगा। एम के दाईं और दूसरे स्थान पर है, मतलब डब्ल्यू जो होगा एम के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो एम का दाईं दूसरे स्थान, पहला दूसरा, तो मतलब यहां कौन आएगा? डब्ल्यू आएगा। याद नहीं गोल्डन रूल? उसमें हम लोग सभी को सिखा चुके हैं। जिन लोगों ने हमारा गोल्डन रूल का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप कृपया उसे देख लें, तब ये सवाल आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी ना। तो क्या बोला गया? जो एम के दाईं और दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, कौन? डब्ल्यू हो गया। अब डब्ल्यू से हमारा किसका? आर का रिलेशनशिप निकल जाएगा। तो क्या बोला गया? आर डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो डब्ल्यू का राइट साइड किधर होगा? आगे की ओर होगा, ये साइड होगा, पहला दूसरा। तो कौन बैठेगा यहाँ पर? आर।
यहां तक बैठ गया। आगे क्या बोला गया, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी मतलब नेबर, तो एफ जो होगा पी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, मतलब एफ आपका यहां पर नहीं बैठेगा। तो एफ एक प्लेस कहां खाली रह गया, इस प्लेस पर, तो मतलब यहां पर हमारा कौन बैठेगा, एफ बैठ जाएगा। ठीक है, अब एक घर बचा हुआ, एक मेंबर कोई छोटा होगा। देखिए एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, टी नहीं हुआ, डब्ल्यू हुआ, डब्ल्यू हो गया, एफ हो गया, एच छूटा हुआ है, तो एच को यहां बैठा दीजिए। तो देखिए हमारा सारा मेंबर अरेंज हो गया। यहां तक आई बात समझ में, किसी को कोई असुविधा नहीं। चलिए, तो ये हमारा जिस प्रकार सवाल दिया गया था सिटिंग अरेंजमेंट का, हमने सर्कुलर का अरेंज कर दिया। अब इस अरेंजमेंट के आधार पर हम लोगों से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए वो क्या क्या प्रश्न पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। क्या बोला गया, पी के ठीक दाई और कौन बैठा है। यहाँ पे पी के दाई और पी के ठीक दाई और, याद कीजिए ठीक दाई और गोल्डन रूल बताए थे। तो पी के ठीक दाया, तो पी के ठीक दाया पर कौन है, एच, एच बैठा हुआ है पी के ठीक दाया, एच का ऑप्शन दिया हुआ है, एच हो गया हमारा आंसर। जिस प्रकार एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार एकदम व्हाइट बोर्ड पर हमने क्वेश्चन को लिख दिया है ना। फिर आगे क्या बोल रहा, एच के ठीक दाई और कौन बैठा है, एच का दाया साइड ये है, राइट साइड कौन है, एन, कहीं दिया हुआ एन, एन ये दिया हुआ आपका, एफ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नहीं दिया हुआ तो एच के ठीक दाई और, ये हमारा राइट साइड है ना। आर के ठीक बाई और कौन बैठा है, आर का लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर होगा। तो आर के ठीक बाई और, देखिए टेक्निक हम लोग ऐसे करते 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 जा रहे थे ना, तो हम लोगों का क्या हुआ, ये दाया साइड हुआ, ये बाया साइड हुआ। ठीक है, आर का बाया साइड कौन बैठा हुआ है, टी, तो बोला गया आर के ठीक बाई और कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए एच के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एच, एच हमारा ये है, तो एच का राइट साइड किधर है, इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन बोला गया, तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठा हुआ है, एफ। आने बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में से पहला व्यक्ति जो यहां पर दिया हुआ है, पहला व्यक्ति जो होता है दूसरा और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है। इसका मतलब एन जो होगा एच और एम के बीच में होना चाहिए, या एम और एच के बीच में बैठा होना चाहिए। पी जो होगा एच एन के बीच में बैठा होना चाहिए, इसी प्रकार होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन, एन जो क्या एच और एम के बीच में बैठा हुआ है, एन जो होता है एच एम के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट गोल्डन रूल याद है, तो अगर उसको फॉलो करते आए तो देखिए कितनी आसानी से बन गई ना हम लोगों का सवाल। तो इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और भी शॉर्ट ट्रिक जल्दी जल्दी आप लोगों से बनने लगेगा और आप लोगों की एग्जाम क्वालिफाई करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस पर आधारित जो 5 प्रश्न दिए गए थे उसका आपका सॉल्यूशंस करके हमने दिखाया। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमने जो सवाल समझाया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद।